दुबई एयरपोर्ट के करीब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन हमले नाकाम बना दिए गए। अमाराती हुकाम के मुताबिक मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। एयरपोर्ट के करीब धुएं के बादल उठते देखे गए। अमाराती हुकूमत का ईरान पर हमले का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमरीका पर मुज़ाकराती कामयाबी सबोताश करने का इल्ज़ाम। जब भी कोई सिफारती हल सामने आ जाता है, अमरीका फौजी मुहिम का रास्ता इख्तियार करता है। अमरीका दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है या कोई ट्रंप को जंग की तरफ धकेल रहा है। ईरानी कौम कभी दबाव के सामने नहीं झुकी। हमारी मिसाइल सलाहियत 120% बढ़ गई है। दिफा के लिए 1000% तैयार हैं। अब्बास इराक़ची का एक्स पर बयान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का झड़पों के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकरात का दावा। जल्द मुआहिदे की उम्मीद का इजहार। समझौता नहीं किया तो ईरान के खिलाफ पहले से सख्त कार्रवाई की धमकी और कहा कि आबनाए होर्मुज़ में ईरान को नॉकआउट कर दिया गया। वाज़ेह किया कि 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए होर्मुज़ से बहिफाजत गुजर गई। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। ईरानी क़यादत जूनी करार। कहा कि उन्हें जौहरी हथियार मिलते तो इस्तेमाल कर डालते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिल सकेगा। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमरीका ने खमीर, सिर्क और खुशुम जजीरे के साहिलों पर खित्ते के कुछ ममालिक के ताबून से फ़ज़ाई हमले किए। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के मुताबिक अमरीका ने ईरानी पानियों से आबनाए होर्मुज़ की तरफ बढ़ने वाले ईरानी ऑयल टैंकर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के सामने आबनाए होर्मुज़ में दाखिल होने वाले ईरानी बहरी जहाज़ों को टारगेट किया। ईरानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में आबनाए होर्मुज़ के मशरिक और चाहबहार की बंदरगाह के जुनूब में अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमला किया, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने अमरीकी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद खोलने की तरदीद कर दी। जारहाना कार्रवाइयों के लिए फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। सऊदी ओहदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को गलत करार दिया। जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी काविशों की हिमायत का आदा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया था। ईरान जंग में सालसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेट रुकन एलेक्जेंडर ग्रीन ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी में मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। आबनाए होर्मुज़ में झड़पों के बाद तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतहर्रिक। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुसल्लह अफवाज के हक में और अमरीका के खिलाफ नारे। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुँच पाई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मुश्तबा ख़ामनाई तमाम मामलात और उमूर की मुकम्मल निगरानी रखते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहिदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा। दूसरे मरहले में आबनाए होर्मुज़ के बहरान का हल। तीसरे मरहले में जामे मुआहिदे पर बात होगी। अमरीका और ईरान क़लीलुल मुद्दती मुआहिदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए होर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के खिलाफ करारदाद रूस ने वीटो कर दी। बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर की हिमायत से करारदाद पेश की गई, जिसमें ईरान से आबनाए होर्मुज़ में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम खित्ते और पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को लिखे गए खत में करारदाद का मुसव्वदा यकतरफा और नामुकम्मल करार दे दिया। इस्राएली फौज के हमलों पर हिज़्बुल्लाह के जवाबी वार। मकामात पर सहूनी फौज टारगेट। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के बैरूत के रिहायशी इलाकों पर हमले। कई इमारतों में आग लग गई। हिज़्बुल्लाह के FPV अटैक ड्रोन्स इसराइल के लिए दर्द सर बन गए। रिवायती ड्रोन्स के बरअक्स ये रियल टाइम ऑपरेटर्स के जरिए रहनुमाई करते हैं। चलती गाड़ियों और छुपे अहदाफ को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। FPV ड्रोन्स बख्तरबंद गाड़ियों और कमान पोस्ट के खिलाफ इंतहाई मुअस्सर हथियार साबित हो रहे हैं। 4 दिन से शोर मचाने वाले दुश्मन ने 4 घंटों के अंदर घुटने टेक दिए। राफेल गिराने से भारत का गुरूर खाक में मिला। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की फतह
اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دے رہی ہے۔ پاکستان کو اب دنیا میں امن کے علمبردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے، بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات کے مطابق پاکستانی میڈیا نے بنیاد مرصوص کے دوران ذمہ دار اور مثبت کردار ادا کیا۔ پہلگام بہانہ تھا، پاکستان نشانہ تھا۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت پہلگام پر کوئی بھی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا۔ آج پاکستان کا ہر بچہ آزاد فضاؤں میں سانس لے رہا ہے۔ قیام پاکستان سے اب تک ملک کے دفاع کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہے ہیں۔ مارکہ حق میں کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب میں فقید المثال جشن، لاہور کی سڑکوں پر چراغاں، سڑکیں اور عمارتیں سجا دی گئیں۔ مارکہ حق میں استعمال ہونے والے فتح میزائل کے ماڈل والے فلوٹس رواں دواں۔ مارکہ حق کے 7 سے 10 مئی تک کے واقعات پر مبنی دستاویزی فلم بھی دکھائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں عوام کا افواج پاکستان سے محبت کا اظہار۔ ہب، حیدرآباد، خیرپور، نواب شاہ میں ریلیاں، پشاور میں 6 کلومیٹر طویل میراتھن ریس، کراچی میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے تحت پرچم بردار ریلی نکالی گئی۔ پاکستان کے لیے امن اولین ترجیح ہے۔ مارکہ حق قومی تاریخ کا سنہرا باب بن چکا ہے۔ پاک فضائیہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پاک فضائیہ کے کارنامے دنیا کے افواج کے لیے سٹڈی کیس بن گئے ہیں۔ عاصمہ بخاری کا افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ آپریشن بنیاد مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی گئی۔ لیگی رکن عظما کاردار نے قرارداد جمع کرائی۔ جب بھی دشمن نے للکارا، افواج نے ایسا سبق سکھایا جو نسلوں یاد رکھا جائے گا۔ نواز شریف کے زیر صدارت لاہور میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس۔ آزاد کشمیر انتخابات کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز۔ نون لیگی سربراہ نے انتخابی مہم کے لیے جون کے وسط میں آزاد کشمیر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ موسمیاتی تبدیلی اب صرف ماحولیاتی نہیں، معاشی اور ترقیاتی چیلنج بن چکی ہے۔ ڈان میڈیا گروپ کے تحت بریتھ پاکستان کانفرنس کا اعلامیہ۔ 2 روزہ کانفرنس کے دوسرے روز کے سیشنز میں گلوبل ساؤتھ تعاون، کلائمیٹ سمارٹ شہر، صاف توانائی کی منتقلی، نجی شعبے کی شمولیت، مساوی ماحولیاتی اقدامات اور صوبائی سطح پر اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ملک بھر میں گرمی کی لہر جاری۔ تربت اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، سبی میں 42، ملتان میں 40 اور رحیم یار خان میں پارہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔